तो अब जाकर फाइनली मालदीव के ऊपर भारत ने कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की गलती का अंजाम मालदीव की जनता भुगतने पर मजबूर हो चली है, क्योंकि भारत ने मालदीव के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया है जिससे मालदीव में खाने के लाले पड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत में टोटल एग्स यानी अंडे प्रोडक्शन का लगभग 80% हिस्सा अकेले मालदीव को एक्सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि मालदीव में अंडे की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है, इसलिए भारत पड़ोसी देश होने के नाते टोटल एग्स प्रोडक्शन का 80% हिस्सा अकेले मालदीव को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन रिसेंटली मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने जो गलतियां की है और भारत के खिलाफ चीन से मिलकर जो जहर उगलने का काम कर रहा है, उसकी भरपाई अब मालदीव खुद करने वाला है। क्योंकि कुछ दिनों पहले पोटैटो यानी कि आलू एक्सपोर्ट को रोका गया था और अब जाकर फाइनली अंडे के एक्सपोर्ट को भी रोक दिया गया है। और इसके लिए भारत को एक नए देश के मार्केट का एक्सेस भी ऑलरेडी मिल चुका है, जिससे भारत रूस को एक बड़ी मात्रा में अंडे एक्सपोर्ट करने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत के द्वारा मालदीव के ऊपर लिए गए इस कड़े एक्शन के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे होगा यह कि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकेगी। असल में हुआ यह है कि मालदीव ने चीन से हाथ मिलाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और भारत ने अब चीन को एक्सपोर्ट होने वाले अंडे को रोक दिया है। आपको बता दें कि हर महीने भारत मालदीव को अंडे के 10 बड़े कंटेनर भेजता है और ऐसे में यदि भारत मालदीव को एक्सपोर्ट होने वाले एग्स पर रोक लगा देता है तो मालदीव की जनता एक बड़ी समस्या में पड़ सकती है। केवल मालदीव की जनता ही नहीं बल्कि मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट को भी असुविधा होने वाली है। और अगर देखा जाए तो भारत और रूस के रिलेशंस पहले से ही काफी अच्छे हैं और अब भारत मालदीव के बजाय रूस को एक बड़ी मात्रा में अंडे का एक्सपोर्ट करने वाला है। और कमाल की बात यह है कि पड़ोसी देश होने के नाते भारत मालदीव को सस्ते दामों में अंडे का एक्सपोर्ट करता था, जबकि रूस को अंडे का एक्सपोर्ट करने से भारत को भी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि रूस भारत को मालदीव की अपेक्षा हाई कॉस्ट देने के लिए तैयार है। रूस में अंडे की डिमांड ज्यादा होने और वहां पर प्रोडक्शन कम होने की वजह से ही रूस महंगे दामों में अंडे खरीदने के लिए तैयार है। वैसे तो भारत रूस को जो अंडे का एक्सपोर्ट करेगा उसके लिए अन्य देशों की अपेक्षा रूस को कम कॉस्ट पर करना होगा। भारत के अलावा तुर्की, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट ये ऐसे देश हैं जो कि सबसे ज्यादा एग्स का प्रोडक्शन करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि ये देश मिडिल ईस्ट के सभी देशों समेत कतर, सऊदी अरब और अन्य देशों में अंडे का एक्सपोर्ट करते हैं और ये सभी अरब देश इन एग्स को खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर्स पे करते हैं। इसीलिए रूस इन देशों से अंडे की खरीदारी करने के बजाय भारत से खरीदता है। रूस को अंडे का एक्सपोर्ट जिस जहाजों के माध्यम से किया जाता है वह सभी मालदीव के रास्ते से होकर गुजरते हैं और अभी तक भारत के इन्हीं पोर्ट से मालदीव को भी अंडे की सप्लाई की जा रही थी। लेकिन मालदीव की हरकतें जिस तरह बढ़ती जा रही हैं, उससे भारत अंडे की सप्लाई को बंद कर सकता है और उसके बाद इन्हीं शिप्स को सीधी रूस भेज दिया जाएगा। हालांकि इस समय देखा जाए तो भारत से मालदीव को अंडे का एक्सपोर्ट बंद किया जा चुका है, क्योंकि इस समय तमिलनाडु के कुछ जिलों में हैवी रेनफॉल होने की वजह से मालदीव जाने वाले पोर्ट बंद है। इसीलिए मालदीव को भारत एग्स का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और इससे मालदीव की इकोनॉमी पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अंडे के प्रोडक्शन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एग्स प्रोड्यूसिंग देश है। पहले नंबर पर है चीन, लेकिन चीन चाहकर भी ज्यादा मात्रा में एग्स का एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि चीन की मार्केट में इसकी डिमांड ज्यादा होने के कारण अन्य देशों से भी अंडे का इंपोर्ट करना पड़ता है। साल 2021 का डेटा देखा जाए तो चीन हर साल 586 बिलियन के करीब अंडे का प्रोडक्शन करता है, जबकि भारत केवल 122 बिलियन अंडे का ही प्रोडक्शन कर पाता है। और भले ही भारत में चीन की अपेक्षा कम अंडे का प्रोडक्शन होता है, इसके बावजूद भी भारत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को अंडे का एक्सपोर्ट करता है। मालदीव और रूस के अलावा अगर देखा जाए तो भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और ओमान को भी उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अंडे का एक्सपोर्ट करता है। यानी कि कुल मिलाकर भारत के पास एग्स एक्सपोर्ट करने के मार्केट की कमी नहीं है।
अगर भारत मालदीव को अंडे का एक्सपोर्ट ना भी करें तो हम दूसरे देशों को मालदीव की बजाय अंडे का एक्सपोर्ट करके हाई कास्ट प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अब मालदीव ने भारत के खिलाफ चीन और तुर्की जैसे देशों से हाथ मिलाकर जो गलती करी है, उससे मालदीव एक बहुत बड़ी समस्या में फंसने वाला है। क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि वैसे देखा जाए तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा अंडा उत्पादन वाला देश है, लेकिन चीन में अंडे की ज्यादा रिक्वायरमेंट होने की वजह से चीन चाह कर भी दूसरे देशों को अंडे का एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। और अगर ऐसे में चीन मालदीव की मदद करता भी है तो उसके लिए मालदीव को हाई कास्ट पे करना पड़ेगा और उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए मालदीव को अलग से खर्च उठाना पड़ेगा। और चीन जैसा हाल तुर्की का भी है, क्योंकि तुर्की एक मुस्लिम देश है और इसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा अंडे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसीलिए तुर्की भी मालदीव को अंडे का एक्सपोर्ट नहीं करने वाला, और अगर थोड़ी बहुत मात्रा में करता भी है तो उसके लिए मालदीव को ज्यादा पैसा देने पड़ेंगे। और मालदीव की अर्थव्यवस्था इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है कि वह ज्यादा दामों में इन देशों से अंडे का इंपोर्ट कर पाए। अभी मालदीव खुद चीन का कर्जदार है और अपनी टूरिस्ट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए चीन से कर्जा लिया है। अगर भारत और रूस के ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो काफी समय पहले से ही भारत और रूस के बायलैटरल ट्रेड काफी अच्छे रहे हैं और रूस भारत को अन्य देशों की अपेक्षा सस्ते दामों में क्रूड ऑयल ऑफर करता है। और यदि भारत चाहे तो अंडे के एक्सपोर्ट के बदले रूस से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। इससे भारत को जो टैक्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में पे करने पड़ते हैं उसे भी बचाया जा सकेगा। यानी कुल मिलाकर मालदीव छोटा सा देश होकर भी भारत के साथ आंखें दिखा रहा है, जबकि फूड इंपोर्ट में मालदीव पूरी तरह से भारत पर ही डिपेंडेंट है। भारत ने तो अभी तक पड़ोसी देश होने के नाते मालदीव को 80% अंडे का एक्सपोर्ट कर रहा था और इस समय इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि इस समय इसका मेन रीजन तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल को बताया जा रहा है। अब भारत इस एक्सपोर्ट को दोबारा मालदीव को चालू करने वाला है या नहीं, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अगर भारत मालदीव को अंडे का एक्सपोर्ट चालू भी करता है तो जो पहले 80% था उसे अब घटाकर और भी कम कर दिया जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो कुछ दिनों पहले खबर आई थी जिसमें भारत ने कुछ प्रोजेक्ट श्रीलंका और नेपाल में शिफ्ट कर दिए हैं जो कि मालदीव में सेटअप किए जाने थे, जिसमें से एक प्रोजेक्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क को लेकर है और दूसरा एलपीजी गैस प्रोजेक्ट। और अब इन प्रोजेक्ट को श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल की वजह से पोटैटो यानी आलू के एक्सपोर्ट भी मालदीव को रोका जा चुका है और इसके लिए भारत ने बांग्लादेश और यूएई के साथ पोटैटो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया है। और यह भारत के लिए फायदे की बात है क्योंकि ये देश भारत से हाई कास्ट में फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाले हैं, जबकि मालदीव को भारत सस्ते दामों में फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था। अभी तो तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल होने की वजह से ही आलू और अंडे के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, लेकिन दोबारा से इस एक्सपोर्ट को चालू करने की बात अभी तक नहीं कही गई है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत के द्वारा मालदीव को होने वाले अंडे का एक्सपोर्ट दोबारा चालू करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और भारत के इस शानदार कदम के लिए वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।